जिस जीव ने सोखेंग पर हमला किया ये उसे देख नहीं पाए। वो जो भी जीव था इन्हें काटकर फौरन गायब हो गया। तो मैं भी नदी के किनारे उसी जगह पर जा रहा हूं। इस नदी में तो बहुत कुछ है। यहां खरपतवार है, डालियां भी हैं, पुरानी नावें हैं, केबल हैं। मैं फिशिंग शुरू करना चाहता हूं लेकिन मेरी डोरी इस मलबे में फौरन उलझ जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं किसी ऐसे से मिलूं जिसने जाल फैला रखा है और देखूं कि यहां कौन सी मछलियां हैं। मिस्टर ली नाम के इस शख्स ने एक गिल नेट को उसी जगह लगा रखा है जहां सोखेंग पर हमला हुआ था। यहां पानी में कौन से जीव मंडरा रहे हैं ये जानने के लिए मैं इनकी मछलियों की जांच करना चाहूंगा, जिसके लिए मुझे पानी में उतरना होगा। मुझे ये चीज पहननी होगी। ये कह रहे हैं कि पानी में उतरने के लिए मुझे ऐसा ही एक क्रोमा पहनना होगा और मैं इसे जरूर पहनूंगा क्योंकि हर कोई यहाँ इसे पहनता है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात मौजूद है कि जब सोखेंग इसे पहनकर नदी में उतरे थे तो किसी जीव ने इसके अंदर घुसकर उन्हें काट लिया था, जो कि बहुत भयानक था। यहाँ कीचड़ है, काफी नरम कीचड़, और यहाँ तली में कई तरह की चीजें हैं। इस तरह की चीज पर तो मैं बिल्कुल पैर नहीं रखना चाहता। यहाँ ये टेलीविजन स्क्रीन पड़ी है। इस तरह मछली पकड़ना आसान नहीं है और ये इस काम को रोज करते हैं। इस नेट में इस तरफ तैर कर आने वाली मछलियां फंसती हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सोखेंग पर हमला करने वाली मछली भी इन्हीं में से एक होगी। ओह, ये मछली दिलचस्प है, वाकई दिलचस्प है। टाइजाब। इस मछली को टाइजाब कहते हैं और ये काफी हद तक अमेजोनियन पैकू जैसी लगती है। पैकू एक ऐसी प्रजाति है जो जननांगों को काट सकती है। तो कहीं पैकू जैसी ये मछली ही यहां पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार तो नहीं? ये मछली बड़ी होने पर काफी जोरदार ढंग से काट सकती है, लेकिन इनके दांतों के बीच फासला है तो ये सफाई से नहीं काट सकती, ये खाल को फाड़ सकती है। मैं इस जाल में फंसी हर मछली की पूरी जांच करता हूं। यहां कई तरह की मछलियां मौजूद हैं, लेकिन इनके मुंह में मौजूद दांत देखकर लग रहा है कि ये किसी पुरुष के टेस्टिकल्स को सफाई से तो नहीं काट सकती। तो अब वक्त है पानी से बाहर आने का। गंदगी से भरी हमले वाली इस जगह को देखकर मेरे दिमाग में हमलावर के बारे में फौरन कुछ ख्याल आने लगे हैं। इतने मलबे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में दाखिल होने के लिए ये जीव या तो पिराना जैसा छोटा होना चाहिए या फिर सांप जैसा। इससे बड़ा और भारी कोई जीव इन जालों और दूसरी बाधाओं में फंस जाएगा। तो फिर किस जीव ने इस नौजवान पर ऐसा हमला किया? गंभीर चोट पहुंचाने के लिए मछलियों का बड़ा होना जरूरी नहीं है। इस बात का सबूत है रेड बेलीड पिराना, जो मीठे पानी के दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। तो कहीं न नजर आने वाला मेकोंग का यह शिकारी भी छोटा मगर इतना ही हिंसक तो नहीं। अब मैं थोड़े ज्यादा गहरे पानी की तरफ आ गया हूं, जहां मैं बिना फंसे फिशिंग करने की उम्मीद कर रहा हूं। मुझे इस बात का काफी यकीन हो चला है कि यह जीव ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे ज्यादा भारी बंसी इस्तेमाल नहीं करनी होगी। लेकिन अगर ये मांस को उतनी खूबी से काट पाता है जैसा कि सुना है, तो फिर ये सामान्य फिशिंग लाइन को बड़ी आसानी से काट डालेगा। तो मैं हुक के साथ एक वायर लगा रहा हूं। ऐसा ही वायर मैं पिराना के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। शायद ये मछली इसे नहीं काट पाएगी। इस बार मैं शायद सही जगह पर हूं, लेकिन नदी अब भी मुझे कुछ नहीं दे रही। और आखिर में नदी का पानी नहीं, लेकिन मेरे नाविक कोसेन मुझे वो अहम सुराग मुहैया कराते हैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं।